ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता शीतला की पौराणिक कथा, जिसे केवल श्रवण करने मात्र से ही आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। माँ का आशीर्वाद बना रहता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको केवल कथा श्रवण करने मात्र से ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला सप्तमी साल 2025 में अर्थात 21 मार्च 2025 के दिन मनाई जाएगी। और जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं, माता अष्टमी को पूजते हैं, तो शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा 22 मार्च 2025। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो एक बार जरूर से जाकर विजिट कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए। तो आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी आ गई, कई लोग इसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं, का पर्व आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर दी। इधर सास बहू ने शीतला माता की पूजा की और कथा को भी श्रवण किया। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दानी के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पे पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। इन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टो दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुख देखने का भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और देवरानी जिठानियों ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, इसके प्रभाव से हम जानती नहीं थी, अतः हम दोनों को क्षमा करें माँ, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र माही में अर्थात चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि करी, वैसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि रखना। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दें। इति श्री शीतला सप्तमी व्रत कथा समाप्तः। बोलिए शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगमाता, शीतले त्वं जगतपिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलिए श्री शीतला माता की जय। इस तरीके से अगर आपने पूरी कथा को अंत तक श्रवण किया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आने वाले व्रत त्योहारों के शीतला सप्तमी, अष्टमी
अष्टमी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर से देख लीजिए। उम्मीद है आज आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है। ये अगर कथा श्रवण किया है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर से कर दीजिए। आपके लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी यूट्यूब फैमिली बनने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री शीतला माता की जय।